Hi, you are watching English with Zishan. This is a daily vocab series. We are discussing about a daily vocab series, and in this particular video, you will get the 5 most important words which has been asked in your examination. एग्जाम में पूछे हुए सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे आपको डेली बेसिस पे। उसका हर एक पहलू कवर होगा, मीन्स आपको उसका बताऊंगा मैं कि वर्ड क्या है, मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है, साथ में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो मूव करते हैं, देखते हैं पहला वर्ड कौन सा है। पहले वर्ड की अगर हम बात करें, पहला वर्ड लिखा है यहाँ पर हुड विंग। हुड विंग मिलकर बनता है दो शब्दों से, हुड और विंग से। इसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, और आंखों में धूल झोंकना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो इससे मैं ऐसे ही सारे एस्पेक्ट कवर करूंगा। अगर हम बात करें इस वर्ड की मीनिंग की, इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका मीनिंग है चीट और डिफ्रॉड। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है कि इसका इंग्लिश और हिंदी मीनिंग भी हमें याद रखना है अच्छे से। अब बात करते हैं इस सेंटेंस की पर्टिकुलरली पार्ट्स ऑफ। अगर हम बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है वर्ब, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा आंखों में धूल झोंकना, जिसका मतलब होता है धोखा देना। तो कोई काम जिसमें हम मूवमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं हमेशा यहाँ पर वर्ब। सो बात करते हैं यहाँ पर इस वर्ड के आगे की वर्ड। सो गाइस, अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी जो वर्ड बनते हैं धोखा देने का, वो बनता है डिसीव, बेगुइल, होक्स, होकस एंड मिसलीड। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स विच यू कैन यूज इंस्टीड ऑफ mislead, means instead of you can say that hoodwink. So now अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर वर्ड की बिगविल, तो इसको याद करना भी बहुत सिंपल है। अगर आपको दिखाऊं मैं एक ट्रिक, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बिगविल। तो इसको ध्यान रखें आप लोग, एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, बगल। और बगल का मतलब क्या होता है, पड़ोसी या फिर जानने वाला। और हमको धोखा कौन देता है, जो हमारे बगल में रहता होता है। तो इसलिए क्या रखना, क्या आपको बैकविल्स को ध्यान रखना है बगल से, और बगल का मतलब क्या होता है, धोखा देना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, जो इसके एंटोनिम होंगे वो होंगे कौन से, गाइड, अनकवर, अनमास्क, अनकवर। सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड्स। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड जो लिखा है आपके सामने, वो वर्ड है पैलिएट। पैलिएट का मतलब होता है कम करना, शांत करना। जहाँ कहीं भी एट वर्ड लिखा हो वहाँ पर उसका मतलब होता है कुछ करना। अब बात करते हैं इस वर्ड के मीनिंग की, तो इसका वर्ड होता है सूद। सूद मीन्स भी होता है काम करना, शांत करना। और देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर एले। इस वर्ड को आप ध्यान रखें, इस वर्ड को याद करने का बेसिक तरीका क्या है। अगर आपने सुना होगा, जब आप किसी बच्चे को खिलाते हो, बच्चा रोता है, तो आप उससे क्या बोलते हैं, अले 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 अले। तो इस अले अले का मतलब भी क्या होता है, शांत होना, पीसफुल होना, या फिर किसी को शांत करना। नेक्स्ट वर्ड इज एसओएच, पैसिफाई। पैसिफाई भी क्या है, शांत करना, टू मेक द इफेक्ट्स लेस पेनफुल। सब इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है, किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, लेस करना। अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे लिखा है करना, आप देख रहे हो, कम करना, शांत करना, लेस करना, जो भी करना। तो इस वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें, तो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा हमारे लिए, वर्ब। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम की, तो वी हैव अ लॉट ऑफ सिनोनिम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो देखते हैं इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें, तो इस वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम्स आपके सामने, जो कि कुछ इस तरह हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिनोनिम्स, ये लिखा है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब भी होता है शांत करना, कम करना, लेस करना किसी चीज़ को, रिलीफ, एलिवेट, मोलिफाई, soften, lighten. So these are the synonyms of this particular word palliate. इन बात करें इसके एंटोनिम्स की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजिटेट, मीन्स होता है किसी को और भड़काना, गुस्सा दिलाना। एग्रीवेट करना, एक्सरबेट करना, इन सबका मतलब क्या होता है, किसी को और गुस्सा दिलाना या फिर उसे और उत्तेजित करना। तो ये सारे वर्ड भी आपको ध्यान रखना है अपनी वोकैब के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज द थर्ड वर्ड, दैट इज फ्रीवोलिटी। इसका मतलब होता है निरर्थक। ये वो वर्ड है एग्जाम में जो आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो आते रहते हैं अक्सर। जो द हिंदू के लेटेस्ट वोकैब के बेस पे मैंने इन वर्ड्स को आपके लिए पिक करा है। और इसका जो मीनिंग है वो होता है निरर्थक, मीन्स सिलीनेस, चाइल्डनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स की जहाँ पे भी नेस लगा होता है, नेस, तो वो क्या होता है, सिलीनेस, चाइल्डनेस, यानी एक चाइल्डिश बिहेवियर या फिर एक सिली बिहेवियर। तो उस वर्ड को पर्टिकुलरली बोलते हैं हम लोग हमेशा एडजेक्टिव, क्योंकि वो क्या है, एक चीज़ की क्वालिटी बता रहा है। तो इसलिए उन वर्ड को बोलते हैं हमेशा एडजेक्टिव। पर यहाँ पर जो लिखा है फ्रीवोलिटी, उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है यहाँ पर, नाउन। क्योंकि निरर्थक कोई चीज़ होती है, कोई कोई सामान होता है, कोई व्यक्ति होता है, या कुछ भी होता है, तो उसे बोलते हैं नाउन। तो निरर्थक फ्रीवोलिटी मीन्स क्या है, यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, उसकी नाउन। अब बात करते हैं इसके हम लोग मीनिंग की, जो मीनिंग है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की मीनिंग क्या हो सकती है यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड्स में। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर लिबर्टी, फिलिपेंसी, फ्लमरी, फोली, फ्लिपरी एंड फिबल।
मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप एक पेन और कॉपी लेके बैठे और इन वर्ड्स को फटाफट लिख लें या फिर इस वीडियो को ऑफलाइन कर लें, ताकि आप इसे 2-3 बार देखें और आपको अच्छे से फ्लुएंसी से वर्ड याद हो जाए, ताकि आपको याद भी ना करना पड़े और सिर्फ सुन सुन के आपको ये वर्ड का ध्यान हो जाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इस वर्ड्स की एंटोनिम की, तो यहाँ पे जो वर्ड्स के एंटोनिम लिखे हैं वो लिखा है अर्नेस्ट, सीरियसनेस, सोलमिनिटी। अब देखिए, मैं फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जब नेस लगा तो ये वर्ड किस कैटेगरी में आएगा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होनी चाहिए। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसे बोलते हैं हम लोग हमेशा एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसी वर्ड की क्वालिटी बता रहा है स्पेशली। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे वर्ड की, तो चौथा वर्ड है यहाँ पर क्रेडिबिलिटी। सो क्रेडिबिलिटी बोलते हैं भोलेपन को, क्रेडिबल, क्रेडिबल होना है, क्रेडिबिलिटी बोलना है, क्रेडिबलस बोलना, मचकानी नृत्य करना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका मीनिंग क्या है, इनोसेंस, गुलेबल। गुलेबल कहते हैं भोलापन, या गुलेबल उन लोग कहते हैं जो इजीली किसी से भी डिसीव हो जाते हैं, धोखा में आते हैं, किसी की बातों में आते हैं, उन्हें बोलते हैं गुलेबल। और इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ हैं। तो क्वालिटीज़ हमेशा किस कैटेगरी में आती हैं, आप सब जानते हैं किस में आती हैं, एडजेक्टिव में। तो क्रेडिबिलिटी और पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब किस में आएंगे, आपके एडजेक्टिव के पार्ट में। अब बात करते हैं इस वर्ड के पर्टिकुलरली हम लोग सिनोनिम और एंटोनिम। तो इस वर्ड की अगर सिनोनिम एंटोनिम्स की बात की जाए तो इसका वर्ड का सिनोनिम होता है क्रेडुलनेस, gullibility, knaveness, simpleness. These all words contain ness and the meaning of that these all words is simply adjective. So next word अगर बात करें, यहाँ पर लिखा है incredulity और next word is skepticism. skepticism देखिए यहाँ पे जहाँ भी आपको लिखा दिखाई दे ISM, तो ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव की निशानी है। मीन्स एडजेक्टिव जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको एफिक्स यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स मिला हुआ दिखेगा हमेशा, तो उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर वर्ड्स की, तो इन सब में जो वर्ड लगा है पीछे लगा है, तो पीछे वाले को बोलते हैं हम लोग हमेशा प्रीफिक्स, हम लोग बोलते हैं हमेशा प्रीफिक्स। अगर बात करें आगे जो लगते हैं वर्ड, उन्हें बोलते हैं सफिक्स। और इन दोनों ही वर्ड को जो हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, वो बोलते हैं हम लोग एफिक्स। सो दीज आर द एफिक्स। तो इसको ध्यान रखें, सिंपल से डायग्राम से ये लिखा मैंने आपके लिए, ये क्या हो गया, एफिक्स, और ये आगे और पीछे। तो अगर आगे लिखा हुआ है तो बोलेंगे सफिक्स, पीछे लिखा तो क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे से कि सफिक्स और प्रीफिक्स का कंसेप्ट यहाँ पर क्या है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है उसकी, यहाँ पे लिखा है इम्पंज। इम्पंज मीन्स होता है बहस करना। बहस करना मीन्स सिंपली यू कैन से दैट क्रिएट एन आर्गूमेंट। आर्गूमेंट मीन्स भी होता है बहस करना, आप जानते हैं, किसी कभी कभी आपने यूज़ भी करा होगा वर्ड आर्गूमेंट ना करो, बहस करना, आर्गूमेंट करना। तो ये सब जब वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स आपको यहाँ क्या करना, ध्यान रखना है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होने वाली है इसकी, सिंपली वर्ब। अब हम बात करेंगे इस फिफ्थ वर्ड और लास्ट वर्ड की, आपके सामने सिनोनिम और एंटोनिम्स की। सो देखिए हमारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने जो सिनोनिम्स पेश किए गए हैं वो क्या है, कंट्रवीन, असेल, गेन से, कॉन्ट्रडिक्ट, अपोज या फिर क्रिटिसाइज। So I think you get all the idea about these all 5 vocabs. आपको ऐसे ही रोज़ और टाइम टू टाइम हर 2-3 घंटे में 5-5 vocab मिलते रहेंगे, आप उनको रिमेंबर करें, याद करें। और इन 5-5 वर्ड को हल्के में ना लें, क्योंकि 5-5 करके आप अगर एक दिन में 5 करते हैं तो 10 दिन में आप करेंगे 50 और पूरे महीने में करेंगे 150 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कई सारे चैनल्स देखते होंगे, कई सारे वीडियोस देखते होंगे और याद वहाँ पर एक भी नहीं कर पाते होंगे, पर अगर इसको आप ऐसे ही मज़े में खेलते चलते चलें, सुनते चलें, और तो इसको आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और पार्ट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।